हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विषय नैतिक शिक्षा के सप्ताह नंबर 6 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे जो कि ईडीएमसी के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है आत्मनिर्भरता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है आत्मनिर्भर होना, जानते हो, कभी सोचा है? हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे भारत देश और सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर होने को कहते हैं। वो क्या होता है? मेरे साथ एक छोटी सी कविता कहोगे, चाहो तो गाने की तरह भी गा सकते हो। आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता जग में पहचान कराता, शिक्षा का सदुपयोग सिखाता, निराशा में भी आशा भरता, अपना दीपक स्वयं बनो, आत्मनिर्भरता ही है सिखलाता। नहीं देखता मुंह किसी का, सम्मान की रोटी है खाता। आत्मनिर्भरता की भूख ही जीवन सफल बनाती है। आत्मनिर्भरता भले बुरे का भेद मिटाती है। आत्मसम्मान जगता है जब, मन खुश हो जाता है तब, कुसुमलता पुंडोरा कुछ बदलावों के साथ। अब बच्चों एक कहानी पढ़ेंगे। एक गांव में दुर्गादास नाम का एक व्यक्ति था। वह था तो बहुत धनी किसान, किंतु वह बहुत आलसी था। वह अपने खेत खलिहानों को कभी देखने तक नहीं जाता था। अपनी गाय भैंसों की भी वह कोई खोज खबर नहीं रखता था और न ही अपने घर के सामानों की ही देखभाल करता था। अपना सब काम वह नौकरों पर छोड़ देता था। उसका सब काम उसके नौकर ही किया करते थे। लेकिन उसके इस आलस से उसके घर की व्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसको खेती में हानि होने लगी थी। गायों के दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा। अपने मित्र का ऐसा हाल देखकर उसने यह समझ लिया कि उसके समझाने से आलसी दुर्गादास अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन तुम घबराओ मत। तुम्हारी इस गरीबी को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। दुर्गादास ने अपने मित्र से उत्सुकता पूर्वक कहा, कृपा करके वह उपाय तुम मुझे बता दो, मैं उसे अवश्य करूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, सब पक्षियों के जागने से पहले ही मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है, लेकिन वह 3 घंटे में वापस लौट जाता है। यह तो पता नहीं कि हंस कब आता है, किंतु जो व्यक्ति उसके दर्शन कर लेता है उसे कभी भी किसी बात की कमी नहीं होती है। अपने मित्र की बात सुनकर दुर्गादास मन ही मन कहता है, कुछ भी हो मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूंगा। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे सवेरे उठकर अपने घर से बाहर निकलकर हंस की खोज में खेत खलिहान चला जाता है। लेकिन जब वह उस हंस को ढूंढते ढूंढते अपने खेत पहुंचता है तो वह देखता है कि एक आदमी उसके ढेर से गेहूं अपने ढेर में डाल रहा है। दुर्गादास को देखकर वह आदमी बहुत लज्जित हो जाता है और क्षमा मांगने लगता है। अब दुर्गादास अपने खेत खलिहान से लौटकर अपने गौशाला में जाता है। वहां भी वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है कि वहां का रखवाला गाय का दूध दूहकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा है। दुर्गादास उस रखवाले को डांटता है। वह फिर घर पर जलपान करके हंस की खोज में निकल जाता है और खेत पहुंचता है। वहां वह देखता है कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वह वहीं रुक जाता है और जब मजदूर आते हैं तो उनसे देर से आने का कारण पूछता है और उन्हें डांटता भी है और रोज समय से आने के लिए भी कहता है। इस प्रकार वह जहाँ भी जाता है वहीं उसकी कोई न कोई हानि रुक जाती है। इस प्रकार सफेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सवेरे उठने और घूमने लगता है। उसकी देखरेख की वजह से अब उसके नौकर भी ठीक से काम करने लगते हैं। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो जाती है। पहले वह बहुत बीमार रहता था, लेकिन रोज सुबह घूमने की वजह से अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आता है। दुर्गादास अपने मित्र से कहता है, मित्र, तुमने जिस सफेद हंस के बारे में मुझे बताया था वह तो मुझे नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे बहुत लाभ हुआ। हरिश्चंद्र उसकी बात पर हंस पड़ता है और उसे समझाते हुए कहता है, मित्र, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि परिश्रम करना ही वह सफेद हंस है जो परिश्रम न करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है। जो व्यक्ति अपना काम खुद न करके हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है उसका काम कभी भी सफल नहीं होता, वह हमेशा हानि उठाता है, और जो अपना खुद करता है वह संपत्ति और सम्मान पाता है। तो बच्चों कभी भी अपना काम किसी और के भरोसे न छोड़ें। हमेशा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें, क्योंकि आपके काम को आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। और अगर कभी आपको अपना काम किसी और से कराने की आवश्यकता भी पड़े तो उस पर अपना पूरा ध्यान जरूर रखें।
ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखें और चुनें ऐसे कौन से काम हैं जो आप खुद कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर कार्य है कपड़े सुखाना। तो कपड़े तो आप नहीं सुखा सकते क्योंकि अभी आप छोटे हैं, लेकिन हाँ, परीक्षा लिखने का काम आप स्वयं कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, पौधों की देखभाल भी कर सकते हैं और कक्षा में प्रतिभागिता भी ले सकते हैं। बिल्कुल सही, आप भी ऐसे बहुत से काम हैं जो शायद आप करते हैं या कर सकते हैं, जो ऊपर दी गई तस्वीरों में नहीं है। कुछ ऐसे ही काम सोचो और लिखो। इसमें आप अपने मम्मी पापा की मदद भी ले सकते हो। तो बच्चों, ऐसे कौन से काम हैं जैसे कि भोजन करना, बस्ता लगाना, चित्र में रंग भरना, दांत साफ करना आदि। आप सभी बेहतरीन खोजी हैं। तो चलिए ढूंढिए आखिर क्या छुपा रखा है हमने आपके लिए इस चित्र में। अंक अनुसार रंग भरें। तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं प्रत्येक कॉलम में। तो बच्चों, यहाँ पर प्रत्येक कॉलम के लिए रंग बताया गया है कि किस कॉलम में कौन सा रंग भरना है। तो जैसे कि जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर आप नीला रंग भरेंगे, 2 लिखा है वहाँ गुलाबी रंग भरेंगे, और जहाँ 3 लिखा है वहाँ पर संतरी रंग भरेंगे, जहाँ पर 4 लिखा है लाल रंग भरेंगे, 5 के लिए हरा, 6 के लिए पीला, और जहाँ 7 लिखा है वहाँ बैंगनी रंग भरेंगे। तो बच्चे, जब आप इसे भर लेंगे तो इस तरीके की पिक्चर निकलेगी, आपको परी दिखाई देगी। तो आप सभी बच्चे इसमें रंग भरेंगे। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।